चैट जीपीटी जो ओपन एआई द्वारा बनाया गया एक ऐसा साधन है जिससे लिटरली आप अपनी जिंदगी के सब काम करा सकते हैं, लेकिन कुछ काम छोड़ के। अगर आप एक स्टूडेंट हो ना, तो इस चैट जीपीटी का यूज करके आप अपना होमवर्क इससे करा सकते हैं। मींस यहाँ पर आर्टिकल्स लिख सकती है आपके लिए मैथ के सॉल्यूशन भी कर सकती है। एंड अगर आप एक यूट्यूबर हो तो ये चैट जीपीटी आपके लिए वीडियो सजेस्ट करेगी, उसी वीडियो का आपका बेस्ट टाइटल देगी, डिस्क्रिप्शन देगी, इवन स्क्रिप्ट भी लिखेगी। एंड काफी सारे क्रिएटर ने तो ये भी बताया भाई कि हम चैट जीपीटी का यूज करके पैसा भी कमा सकते हैं। लेकिन इन सभी चीजों को साइड करके आज हम चैट जीपीटी से बहुत ही अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछने वाले हैं। अगर हम पूछे चैट जीपीटी से कि भाई अंडा पहले आया या मुर्गी, और काफी सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो लड़कियों से आप पूछना चाहते हैं लेकिन आप पूछ नहीं पाते। मींस भाई लड़कियों को कैसे इंप्रेस करना है, भाई लड़की कैसे पटाते हैं, भाई सब बताएगा चैट जीपीटी। इसी तरीके से हम अजीबोगरीब क्वेश्चन करने वाले हैं चैट जीपीटी से। एंड इस क्वेश्चन का चैट जीपीटी क्या आंसर देगा यही देखने लायक है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। स्टार्ट करते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस है। तो चैट जीपीटी से हम पूछने वाले हैं कि भाई मुर्गी पहले आया या फिर अंडा। तो देखते हैं इस बात की क्या जवाब देता है। तो यहाँ पर सिंपली हम टाइप कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख देना है विच कम फर्स्ट द एग और द चिकन, मीन्स अंडा पहले या फिर मुर्गी। तो यहाँ पर हम सिंपली से सर्च करेंगे और सर्च करने के भाई ये बहुत तगड़ी तरीके से आंसर देता है। देखो अब क्या भरोसा है। तो यहाँ पर इसने हिंदी में बताया है मुर्गे पहले आए उसके बाद अंडे। मुर्गों की एक प्रजाति के पुत्र हैं जो लैंगिक प्रजनन के द्वारा पालकते गए हैं, यानी कि पाले गए हैं। माना जाता है कि पालते गए मुर्गे, ये पालकते पता नहीं क्या है, पालकते के मुर्गे इस प्रजाति से पालकते हैं। मुर्गे अंडे डालते थे जो फर्टिलाइज थे और अनंत नवजात मुर्गों को उत्पन्न करते हुए उत्पन्न हुए। ये चक्र ही हजारों वर्ष तक जारी रहा, मुर्गों द्वारा अंडों को डालने से जो नवजात मुर्गों को उत्पन्न करते हुए। भाई क्या एक्यूरेट जवाब दिया है, खुद देख रहे हो। तो मैंने सिर्फ पूछा मुर्गा पहले आया या फिर अंडा। किसी और प्लेटफॉर्म से पूछते थे भाई एक क्वेश्चन आया था, इसने पूरा भाई पिछले 200-500 साल पहले पुराना बता दिया, जड़ से लेकर आसमान तक। भाई गजब। बढ़ते देखो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है सबसे बड़ा कंफ्यूजन, हु इज द बेस्ट मेसी ऑन रोनाल्डो, यानी कि रोनाल्डो और मेसी में से कौन सबसे ज्यादा बेस्ट है। आप भी कंफ्यूज हो, मैं भी कंफ्यूज हूँ। चलो फिर इससे पूछ लेते हैं ये क्या जवाब देता है। इन भाई साहब ने हमें जवाब दिया है कि मैं ओपन एआई द्वारा प्रतिष्ठित एक बड़ी भाषा मॉडल हूँ, इसलिए मैंने व्यक्तिगत विचार नहीं होते। हालांकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोन मेसी सबसे अच्छे फुटबॉल खिलाड़ियों में से दोनों के बराबर माने जाते हैं। दोनों खिलाड़ियों में कई पुरस्कार जीते हैं, जिनमें बैलोन डॉर पुरस्कार शामिल है और कई अनुयायी थोड़े हैं। सबसे अच्छे खिलाड़ी व्यक्तिगत है और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं, खेलने की शैली और व्यक्तिगत उपलब्धियों पर निर्भर करता है। कुछ लोग क्रिस्टियानो रोनाल्डो को शारीरिक और गोल स्कोरिंग की क्षमता पसंद करते हैं, जबकि अन्य लोग लियोन मेसी की। भाई साहब इतनी तगड़ी तरीके से ये खेल रहा है, मतलब भाई अगर इसके क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैन ये पढ़ेंगे तो भाई उन्हें भी बुरा नहीं लगेगा, और लियोन मेसी के फैन पढ़ेंगे इस आर्टिकल को भाई उन्हें भी बुरा नहीं लगेगा। यार भाई बवाल चीज़ है, मतलब क्या गजब तरीके से आंसर देता है यार, मज़ा आ गया। बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम इससे पूछने वाले हैं एक ऐसा क्वेश्चन जो शायद ही भाई इससे किसी ने पूछा होगा, एक ऐसा क्वेश्चन जो भाई हर बंदे के माइंड में शायद रहता होगा। तो हम इससे पूछेंगे भाई हाउ टू मीट मिया खलीफा। तो देखते हैं इसका क्या जवाब देता है। एज अ जोक लियो भाई बस, ठीक है, मैं देखता हूँ इससे क्या जवाब देता है। हाउ टू मीट मिया खलीफा, एक्साइटमेंट। भाई इसने हमें बताया है कि मिया खलीफा एक पूर्व मैट्रिक फिल्म अभिनेत्री है और आपको उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने का मौका नहीं हो सकता, मतलब आपसे उनकी जो मीटिंग है वो नहीं हो सकती। हालांकि यदि आप उन्हें ट्विटर पे या फिर इंस्टाग्राम सोशल मीडिया, मतलब इंस्टाग्राम या ट्विटर, जो जितने भी उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, अगर आप उन पर उन्हें संपर्क करते हैं तो ध्यान रखें कि वे हर मैसेज का जवाब नहीं देती। मतलब भाई ये वो भी बताया है कि दिल नहीं टूटा किसी आशिक का। तो भाई इसने बताया कि ट्विटर और इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो भाई रास्ता जिस भाई को मिलना है ना, तो रास्ता बता दिया है, जाओ जाके फॉलो करो। चल। बात करते हैं कुछ सीरियस सिचुएशन पे। उन परियों के बारे में बात करेंगे हम जो कि लेफ्ट इंडिकेटर देके राइट को मोड़ देती हैं और कहती हैं भैया आपकी गलती है। तो इस मामले में हमारा चैट जीपीटी क्या कहता है, तो हम इससे पूछेंगे कि भाई क्या लड़कियां स्कूटी अच्छी तरीके से चला पाती हैं या फिर चलाती हैं। तो इसको ये क्या जवाब देगा, बहुत ही मजा आएगा, देखते हैं। भाई इसने हमें काफ़ी टाइम बाद जवाब दिया है कि हाँ
लड़कियों ने पुरुष की तरह ही स्कूटी ड्राइव करने में अच्छी तरह सक्षम हो सकती हैं। अरे वाह, लड़कियां ताली बजाओ इनके लिए, ताली बजाओ, तुम्हारा कितना पार्ट ले रहा है ये। स्कूटी या कोई अन्य वाहन चलाने में किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत कौशल, अनुभव और सुविधा स्थित करती है। यानी कि कहना चाह रही है कि स्कूटी चलाने के लिए जो वो होती है एक सिचुएशन डिपेंड करती है। यानी कि स्कूटी में कोई ब्रेक वगैरह ठीक से है या फिर ज़्यादा ट्रैफिक तो नहीं है, वो सिचुएशन डिपेंड करती है। आगे क्या कह रहे हैं, और उसके लिंग पर निर्धारित नहीं करती है, मतलब सेक्सुअल पर निर्धारित नहीं करती है वो मेल है या फीमेल है। महिलाएं नौकरी पढ़ाई व अन्य कार्यों में समर्थ होने के साथ साथ वे ड्राइविंग कौशल सीखने और नियंत्रित करने में बराबर सक्षम है। वाह, जब तक वे आवश्यक परीक्षण और संसाधनों के प्रयोग की सुविधा हो। अरे भाई यहाँ तुझे क्या बताऊँ, तो हमारे इंडिया में भाई लेफ्ट को इंडिकेटर देकर राइट में मुड़ जाती है, इसे कौन सिखाएगा यार। हर क्वेश्चन का क्या ये एक्यूरेट जवाब दे रहा है, लेकिन हम भी भाई रिकॉर्ड ठहरे ऐसे क्वेश्चन इससे पूछने वाले हैं ना आज। अब देखो हम इससे पूछेंगे कि मान लो मेरी एक गर्लफ्रेंड है जो हमसे नाराज़ हो चुकी है, अब भाई उसे हमें मनाना है, तो उसे मनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो पूछने वाले आज इस चैट जीपीटी से। तो भाई पूछेंगे, देखो क्या जवाब देता है। तो इन भाई साहब ने हमें जवाब दिया है, ये स्थिति और प्रेमिका के आपसे नाराज होने के कारण पर निर्भर है। ओहो, हालांकि यहाँ कुछ सामान्य चरण दिए गए हैं जिनका पालन करने से आप समस्या का समाधान कर सकते हैं। वाह वाह, मतलब सिचुएशन बता रही है भाई। उसकी भावनाओं को स्वीकार करें, अपनी प्रेमिका की भावनाओं के प्रति सहानुभूति और समझ दिखाएं और उसकी भावनाओं को मान्य करें। उसे बताएं कि आप समझते हैं कि वे क्यों नाराज़ हैं और आपको अपने कार्यों के लिए खेद है। मतलब ये कहना चाह रही है कि अपने प्रेमिका को दिखाओ कि भाई तू मुझसे नाराज़ है तो मैं तुझसे परेशान हो रहा हूँ, और उसके लिए अपनी वैल्यू को इंक्रीज़ करो भाई। सक्रिय रूप से सुने, उसे खुद को अभिव्यक्त करने के लिए जगह दें और सक्रिय रूप से सुने कि उसे क्या कहना है। उसे बाधित करें या रक्षात्मक होने से बचें। ईमानदारी से माफ़ी मांगें। सुनने हो मिंगल लौंडे सब, यदि आपने कुछ गलत किया है तो ईमानदारी से माफ़ी मांगें और अपने कार्यों की जिम्मेदारी लें। समझाएं कि चीज़ें ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। एक समाधान की तलाश करें। समस्या का समाधान खोजने के लिए अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर काम करें। परस्पर सहमत समाधान खोजने पर ध्यान दें। एक ही व्यवहार को दोहराने से बचें। एक बार समस्या का समाधान हो जाने के बाद उसी व्यवहार को दोहराने से बचना सुनिश्चित करें जिसके कारण सबसे पहला गुस्सा आया है। याद रखें, प्रभावी संचार और आपसी समझ एक रिश्ते में संघर्षों को हल करने की कुंजी है। एक स्वस्थ संबंध बनाए रखने के लिए धैर्य रखें, समझें, समझौता करने के लिए तैयार रहें। भाई साहब ब्रिलियंट। देख रहे हो जितने भी ना मिंगल लॉर्ड है, भयंकर। आज से तुम्हारी बंदी अगर रूठ रही है ना तो यही सारे तरीके अपनाने। भाई गजब, क्या मतलब यार, पूरा डिटेल में बताया है, भयंकर भाई, अद्भुत। अब देखो सुनो भाई साहब, बहुत काम की बात है। 14 फरवरी आ रही है और किसी भी लौंडे को अपनी क्रश को प्रपोज करना है और समझ में नहीं आ रहा है कैसे प्रपोज करूं, कैसे प्लानिंग करूं, कैसे उसकी फीलिंग में घुसूं। तो भाई चैट जीपीटी है ना, चलो पूछ रहे थे इससे कि भाई हम अपने क्रश को कैसे प्रपोज कर सकते हैं। तो भाई देखते हैं। तो ओके, पढ़ने की बारी आती है। किसी को प्रपोज देना एक बहुत बड़ा कदम है, इसलिए प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए आप यहाँ कुछ कदम उठा सकते हैं। यानी कि हम आपको कुछ स्टेप्स बताएंगे, उन्हें जानें। अपने क्रश को जानने के लिए समय निकालें और समझें कि वह रिश्ते में क्या खोज रही है। प्रश्न पूछें उसकी रुचियों से, यानी कि उसकी भाई पसंद पूछें। उसके जीवन में वास्तविक रुचि दिखाएं, यानी कि उसके जीवन में अपने इम्पोर्टेंस दिखाएं कि भाई हाँ मैं तेरी मदद कर रहा हूँ। समय पर विचार करें। किसी को प्रपोज देते समय महत्वपूर्ण ये है कि एक ऐसा क्षण, यानी कि एक ऐसा समय चुनें जब आप दोनों एक तरीके से अपने ओर बहुत ज़्यादा आकर्षित हो, बहुत ज़्यादा फ़नी मोमेंट हो, या फिर आप अकेले हो उसके साथ घूम रहे हो। तो ये कहना चाह रहा है ये। ईमानदार रहें। प्रपोज देते समय अपनी भावनाओं के प्रति ईमानदारी दिखाएं। अपने क्रश को बताएं कि आप उसमें क्यों रुचि रखते हैं और आप यार किसी रिश्ते से आप उस रिश्ते से आप पाने की उम्मीद क्या करते हैं। इसे खास बनाएं।
प्रपोजल को खास और यादगार बनाएं। आप एक रोमांटिक शेर की योजना बनाएं, मतलब शेर शायरी करके आप उसे प्रपोज कर सकते हैं। एक प्रेम पत्र लिख सकते हैं। प्रेम पत्र से याद है, इसके बाद हम ना प्रेम पत्र लिखेंगे, यानी कि लव लेटर। एक मिनट से पढ़ लेते हैं। या एक विशेष आचार्य की योजना बना सकते हैं। उसके जवाब का सम्मान करें। जवाब चाहे जो भी हो, यानी कि चाहे हाँ हो या ना हो, उसके सम्मान या उसके जो जवाब का उसका सम्मान करें। अपने क्रश को फैसले का सम्मान करना ज़रूरी है। अगर वे किसी रिश्ते के लिए तैयार नहीं है तो इससे जो है मतलब स्पेस और समय दे, यानी कि उसे टाइम दे। याद रखें, किसी को प्रपोज करना आप दोनों के लिए एक सकारात्मक और रोमांचक अनुभव होना चाहिए, इसलिए सुनिश्चित करें कि आप इसे धैर्य, आत्मविश्वास और खुले दिल से अपनाते। अरे भयंकर भाई, अद्भुत। समझ रहे हो ना, ये चैट जीपीटी की मदद से ना, जो तुम जैसे अभी तक जो शुद्ध सिंगल लौंडे हो भाई, वो मिंगल हो सकते हो। जो आज तक डर रहे हो अपने क्रश को प्रपोज करने के लिए ना भाई, क्या ही टिप्स दी हैं, भयंकर, अद्भुत अद्भुत, गजब। तो भाई नेक्स्ट बारी आती है, अब इससे देखते हैं भाई एक लव लेटर लिखवा के। भाई अभी तक तो ये भाई फाड़ रहा है यार, कुछ भी पूछ लो इससे। तो अब हम मतलब ना एक लव लेटर लिखवाते हैं, यानी कि मेरी प्रेमिका के लिए एक लव लेटर लिखो। देखते हैं क्या क्या लिखता है ये। भाई देखो यहाँ पर बता दिया है, तो देखते हैं, आपको मैं पढ़ता हूँ। मेरी प्यारी प्रेमिका, यानी यहाँ पर आपको अपने प्रेमिका का नाम लिख देना है, XYZ जैसा भी हो। जैसा कि मैं ये पत्र लिखने के लिए बैठा हूँ, मैं आपके लिए बहुत प्यार और प्रशंसा से भर गया हूँ। जिस क्षण से मैं आपसे मिला, मुझे पता था कि आप कोई विशेष व्यक्ति हैं और आप मैं अपने जीवन में पाकर बहुत धन्य महसूस करता हूँ। अरे वाह, हर दिन मैं तुम्हारा साथ अधिक से अधिक प्यार करता हूँ। आपका दयालु हृदय, आपकी खूबसूरत मुस्कान और आपकी सकारात्मक हंसी सभी ने मेरे दिल पर कब्जा कर लिया है। आपका अटूट समर्थक और प्रोत्साहन मेरे लिए शक्ति का स्रोत रहा है और मैं आपके बिना अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकता। आय हाय हाय, दिल टूटा आशिक। हम हर उस पल को महसूस करते हैं जो हम एक साथ बिताते हैं, हमारी शांत रातों से लेकर हमारे नए स्थानों की खोज में रोमांच तक। नेक्स्ट लेवल। आप मेरे जीवन में बहुत खुशी लाते हो और मैं आपको अपनी तरफ से पाकर बहुत आभारी हूँ। मैं हर सुख दुख में हमेशा आपके साथ रहने का वादा करता हूँ। मैं तुम्हें आपके पूरे दिल से प्यार करता हूँ। मेरे सभी दिनों के लिए आप मेरे सब कुछ हैं और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ उस रब का कि मैंने तुम्हें पाया है। मेरे सारे प्यार के साथ आपका नाम, मतलब अपना नाम लिख सकते हो। भयंकर यार, क्या है यार ये यार, देख रहे हो तुम, भयंकर। कोई ना कोई राइटर होगा ना, वो भी इतना तगड़ा नहीं लिख सकता यार। तो मतलब इसका मतलब लड़कियां भाई नाराज रह नहीं सकती, जिस किसी की भी बंदी है ना भाई, ये थोपो भाई उसे।